नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एनआरआई के संपादक अच्छांश चतुर्वेदी ने भीतर गांव पंचायत चुनाव का जायजा लिया। आइए देखते हैं अच्छांश चतुर्वेदी के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट। 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी हैं और इसके साथ ही हमने न्यूज़ रियल इंडिया पहुंच चुका है पारी ब्लॉक में। और पारी ब्लॉक के यहाँ पारी बूथ है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर चुनाव जारी है। चुनाव जारी के साथ साथ आप देख सकते हैं कोरोना का समय है। कोरोना के समय में आप देख लीजिए कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लोगों में मास्क भी नहीं लगा हुआ है और कोरोना की महामारी में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। हम साफ तौर से दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है उनसे भी अब कुछ देर में बात करेंगे कि यहाँ की स्थिति इतनी धूमिल व्यवस्था क्यों है। लगातार देखने में आ रहे हैं 10 ब्लॉकों के 12,56,000 वोटरों ने वोट डाल रहे हैं लगातार, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम लोग कुछ और बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से। और लगातार अब शाम 6 बजने आए हैं और आखिरी पड़ाव चल रहा है चुनाव का वोटरों का। वोटरों से जानते हैं कि इस कोरोना की महामारी में कैसे ये लोग चुनाव को वोट डाल रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा उदय नारायण पांडे। दादा इस चुनाव चल रहा है, कोरोना का समय है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने आए हैं, कोरोना का कोई डर नहीं है आपको? डर तो है, बांधे तो आनंद अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सरकार बार बार बता रही है कोरोना का बहुत भयावह स्थिति हो रही है, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं रखे हुए हैं। अंगूठा मुंह में बांध रखे। सोशल डिस्टेंसिंग भी तो रखिए। प्रशासन ने आपको बताया नहीं? नहीं बताया। भाई हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। बस अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है, यहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था करी है आप लोगों के लिए? यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं दिख रही है। कोई व्यवस्था नहीं दिख रही, तो साफ तौर से आप देख सकते हैं प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपनी तरह से वोट डालने आए हुए हैं मगर लेकिन भी कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही। लोग अपने अपने एहतियातन मास्क लगा के आए हैं मगर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा। जब न्यूज़ रियल इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची है तो भगदड़ मचाई दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की भूमिका बनाई जा रही है मगर उस पर कोई भी, चूंकि इतनी भयावह स्थिति है मगर कोई समझने को तैयार नहीं है। ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। तौर से यहाँ पे शिकायतें भी काफ़ी आ रही थी, लगातार बहुत धीमी यहाँ पर वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक लगभग 45% की वोटिंग हो चुकी थी मगर अभी तक कोई आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं ग्रामीण, उनसे पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने करी, यहाँ की कैसी व्यवस्था हुई है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। क्या भाई साहब क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बड़ी देर से देखा जा रहा, बहुत धीमी वोटिंग हो रही, क्या कहना है? ये जो यहाँ कर्मचारी हैं इनका कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं। इनसे हम 3 बार जाके कह चुके हैं कि मतदान की गति बढ़ाइए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, लगातार बस वो हो जाएगी, हम रात 10 बजे तक वोटिंग कराएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि गलत बयानबाजी के साथ बातचीत कर रहे हैं कुछ अधिकारी हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं। अगर नाम में जरा भी अंतर है तो ये वोट नहीं डालने देते हैं। अच्छा। वापस कर देते हैं तुरंत, जबकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। गांव का वोटर है, अगर गांव का कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे तो इनको मना करना चाहिए। गांव का कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये मना करते हैं, वापस कर देते हैं। तो चैलेंज वोट के लिए हमने कहा आप नाम में तो भगा देते हो लेकिन दूसरे को बता देते हैं कि इनका वोट पड़ गया, आप क्यों नहीं देखते हो भाई? नाम देख रहे हो, दूसरे का वोट दूसरा डाल के चला जाए, वो क्यों नहीं देख रहे हो? तो आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी लचर हो चुकी है। यहाँ पर और भी ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मालिक तिवारी। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब की क्या व्यवस्था यहाँ पर लग रही है? यहाँ व्यवस्था ढीली ढाली लग रही है। अच्छा। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, हम बीडीसी प्रत्याशी। बीडीसी प्रत्याशी हैं। क्या बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है आपको? हाँ। डेवलपमेंट कमेटी। नहीं मालूम। नहीं मालूम है।
तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा का भी अभाव है, चुनाव लड़ रहे हैं मगर फुल फॉर्म नहीं मालूम है। तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम तरीके के लोग आपको मिलेंगे और बराबर आपको न्यूज़ रियल इंडिया पे अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे यहाँ पर हम दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ पीठासीन अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे कि जो लचर व्यवस्था है उसका क्या कारण है, क्या व्यवस्था आप लोगों ने की गई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। भाई साहब हम लोग अभी आए हैं, पूरा मौका मुआयना किया है, यहाँ पे देखने यहाँ बहुत लचर व्यवस्था है। नहीं, हमारे बूथ में कोई लचर व्यवस्था नहीं है। शिकायतें कैमरे पे आ चुकी नहीं, हैं। मेरे बूथ में वोटिंग सामान्य से अच्छी चली है। लगभग 80% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और अभी भी बैठा टाइम है, हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी वोटिंग पूरी है। बाहर आरोप लग रहे हैं, लगातार भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग वो दूसरे कक्ष में होगा। जो आपकी जो भी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। नहीं, हमारे यहाँ रखी गई। बना करके मेरे रूम में सब कुछ सुबह से ही पालन किया गया। सुबह 7 बजे पहला वोट पड़ा, तब से लेकर के अभी तक सब कुछ पालन किया गया पूरी तरह से और हमारी मतलब वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। जिम्मेदारी तो बनती है लोगों को अवेयर करने की। हाँ, वो मैंने किया। एक्चुअली ये हमारे बूथ की जिम्मेदारी मेरी थी। बूथ नंबर 3 इसमें 10 में मैं हूँ इस समय। यहाँ पर दूसरे बूथ है। जिम्मेदारियों को टालेंगे तो कैसे काम? नहीं, मैं टाल ही नहीं रहा। बूथ है और हमारा बूथ है। नहीं, देखिए मैं इस बूथ का ही मालिक। सर हम लोगों ने, हमारे सर हैं ये जो है पीठासीन अधिकारी हैं, बहुत अच्छे से व्यवस्था चली। आप देख रहे हैं एक भी वोटर नहीं है यहाँ पर। इधर क्या है कि चूँकि 3 बूथ हैं, जो बूथ बनाते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इतनी जगह में और कोरोना का पीरियड चल रहा है, इतने लोग इकट्ठा होंगे, तो इस वजह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अब देखिए जो काम कर रहा है पीठासीन अधिकारी या जो लगा है वो तो लगातार काम कर रहा है। उन 2 कमरों में भी भीड़ लगी, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। अब उसके बावजूद अगर भीड़ है तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद सोचिए, आप भी पत्रकार हैं। बात पर है कि अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है दूसरों पर टाली जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं इनको चाक चौबंद पहले से व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के इतने बड़े इस महामारी में, इतनी बड़ी महामारी में लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। इसके साथ साथ लोगों का कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, मगर ये सारी चीज़ें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम हैं भीतर गांव ब्लॉक में और यहाँ पर जो बारी बूथ है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुत धीमी गति से यहाँ पर वोटिंग हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। यहाँ के पीठासीन अधिकारी उनसे पूछते हैं कि ये लापरवाही क्यों बरती जा रही। भाई साहब क्या नाम? मना किया जा रहा है लेकिन नहीं माना। मेरा नाम राज कुमार पाल है। मना लगातार देखा जा रहा, कोई मैं बराबर लगा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन कोई मान नहीं रहा। क्या करें बताओ? तो ये इसकी व्यवस्था आप व्यवस्था करिए, प्रशासन व्यवस्था कराते और भी चीजें सेक्टर मजिस्ट्रेट पे उनसे भी क्या गया, देखिए सब ज़्यादा नहीं रह रहा और यहाँ लाइट नहीं रही। हम लोग 11 बजे शुरू कर पाए, रात भर में बुक किए हैं। वहाँ से चले 1 बजे बस में बैठे यहाँ आए 3 बजे, 3:30 बजे यहाँ से बोले। मानते हैं कोरोना की महामारी, मगर इसकी इंतजाम आप लोग को पहले कर लेने चाहिए थे ना। ये तो व्यवस्था यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट उनकी सबकी है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि देखिए जिम्मेदारी एक दूसरे पे टाली जा रही, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन को ये समझना चाहिए था कि कोरोना काल के इतने बड़े महामारी में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी। और इसी के साथ अगर कल को कोई बड़ी घटना होती है या बड़े यहाँ पर कोरोना के जो सिम्टम्स मिलते हैं, इसकी स्थिति कैसे मापी जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। हम हैं भीतर ब्लॉक के बारी गांव में बूथ में और यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट जी इनसे पूछते हैं यहाँ की अनियमितताओं के बारे में। भाई साहब मैं लगातार हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कराया जा रहा है, बहुत धीमी गति से चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर धीमी गति से क्या, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व की जा रही है। अच्छा, मैं लगातार देख रहे हैं ऐसे कोरोना की महामारी इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी महामारी चल रही है, उसके बावजूद भी इतनी अव्यवस्था दिखाई दी। उसके लिए क्या आप लोगों ने पालन किया, क्या करा रहे हैं और इतनी धीमी गति चुनाव उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इंस्ट्रक्शन बराबर दिए जा रहे हैं और 6 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद जो अंदर रहेगा उनकी सबकी वोट पड़ेगी। अच्छा जी, तो साफ तौर से देख सकते हैं कि एहतियातन पूरे बरते गए, मगर कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई प्रशासन से। अब ये देखा जाएगा कि कोरोना के ऐसे महामारी में कोई सिम्टम्स आते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।